आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन मूवी चैपी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि आने वाले टाइम में क्राइम बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने रोबोकॉप को तैनात किया है। पर उनमें से एक रोबो के अंदर ह्यूमन जैसी सोचने समझने की काबिलियत डाल दी गई है। अब उस रोबो के साथ क्या होगा और उस रोबो से मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक सिटी डाउनटाउन के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर क्राइम इतना बढ़ गया है कि एक माह में 300 से भी ज्यादा कत्ल हो जाते हैं। इस कारण बहुत से पुलिस वालों को ये सब क्राइम रोकते हुए अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके समाधान के लिए गवर्नमेंट ने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके तहत रोबोट्स को पुलिस की जगह लेंगे, जिससे वो मानव क्षति को रोक पाएंगे और करप्शन भी खत्म हो जाएगा। अब हमें वो कंपनी दिखाई जाती है जहां इन सभी रोबोट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है। यहाँ पर बहुत से नए नए आइडियाज और नए रोबोट्स को बनाया जाता है। अब हम इस कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर को देखते हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए नए रोबोट्स के डिजाइन को गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को दिखा रहा होता है, क्योंकि अगर वो ऑफिसर इस रोबो को अप्रूव कर देता है तो इस रोबो का यूज भी रोबो पुलिस में होना शुरू हो जाएगा। पर वो ऑफिसर इस रोबो को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसका रोबो बहुत बड़ा और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला था। अब हमें एक और इंजीनियर दिखाया जाता है जिसका नाम डियॉन होता है, जिसके द्वारा बनाए गए रोबोट्स के डिजाइन को सरकार अप्रूव कर देती है और बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर देती है। अब हम देखते हैं कि वो रोबोट्स पुलिस में अपनी जगह ले चुके हैं और लड़ाई में डैमेज रोबोट को रिपेयर के लिए उस कंपनी के रिपेयर शॉप में लाया जाता है। यहाँ पे हमें 22 नंबर का एक रोबोट नजर आता है, जो हर फाइट में डैमेज होकर वापस रिपेयर के लिए आ जाता है। अब उसे फिर से ठीक करके मिशन पर भेजा जाता है। अब हमें दूसरी ओर एक कार नजर आती है जो चोरी करके भाग रही होती है। इसके अंदर 4 लोग होते हैं, जिनमें से उनके लीडर का नाम स्पाइडर होता है। इसके अंदर 3 आदमी और एक औरत होते हैं। ये सभी पुलिस से बचकर एक सेफ जगह पहुंचते हैं, जहां और गैंगस्टर इनका वेट कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों को उसके बहुत से पैसे लौटाने थे। अब वो गैंगस्टर इनसे अपने 20 मिलियन मांगता है, पर इतने पैसे इन चारों के पास नहीं होते, इसलिए वो पैसा इकट्ठा करने के लिए और समय मांगते हैं। पर वो गैंगस्टर उनके एक आदमी को शूट कर देता है। तभी वहाँ पर रोबो पुलिस आ जाती है और उन सभी को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है। भागते समय इन तीनों में से एक को गोली लग जाती है। उस आदमी का नाम अमेरिका होता है, पर वो बचकर निकल जाते हैं। अब हमें वो टेट्रावॉल कंपनी दिखाई जाती है, जहां उस लड़के डियॉन को शाबाशी दी जा रही थी, क्योंकि उसने एक बहुत यूजफुल रोबोट का इन्वेंशन किया था। इस बात से वो दूसरा इंजीनियर वेंस नियॉन से जेलस फील करना शुरू कर देता है। अब हमें फिर से उस रोबो को दिखाया जाता है, जो बार बार डैमेज होकर आ जाता था, पर इस बार वो कुछ ज्यादा ही डैमेज हो गया था, इसलिए उसे क्रश करने के लिए भेज दिया जाता है। अब हम फिर से उन 3 चोरों को देखते हैं, जिनके एक आदमी को गोली लगी है। स्पाइडर को फिर से उसी गैंगस्टर का कॉल आता है कि मुझे मेरे पैसे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। अब वो तीनों सोचने लगते हैं कि हम जल्द से जल्द पैसे कैसे मिल सकते हैं। तभी स्पाइडर को आइडिया आता है कि हम एक बैंक की रॉबरी करेंगे। तभी वो लड़की बोलती है, नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो रोबो पुलिस हमारी बैंड बजा देंगे। तभी उस लड़की को आइडिया आता है कि जैसे हर मशीन को ऑन ऑफ करने का एक रिमोट होता है, वैसे ही उन रोबो को ऑफ करने का भी एक रिमोट होगा। हमें बस उन रोबो को बनाने वाले को पकड़ना होगा। अब हम डियॉन को देखते हैं, जो अपने घर आकर रात भर कोडिंग करता है। एक ऐसा आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करता है, जिससे उन रोबोट्स के अंदर खुद की समझ आ सके, वो अपना अच्छा और बुरा पहचान सके, और आखिरकार डियॉन उसे बना ही लेता है। और दूसरी ओर हमें वो चोर नजर आते हैं, जिन्होंने पता लगा लिया होता है कि इन रोबोट्स को डियॉन नाम के एक लड़के ने बनाया है। अब वो उसे किडनैप करने की प्लानिंग करने लगते हैं। अब सवेरे होते ही डियॉन जल्दी से कंपनी में जाता है और उस रोबो के बारे में पूछता है, जिसे उसने क्रश करने के लिए बोला था। डियॉन उस रोबो को इसलिए पाना चाहता था क्योंकि वो अपने प्रोग्राम को इस रोबो में डालकर देखना चाहता था कि उसका AI ठीक से काम कर रहा है या नहीं। और डियॉन को पता चलता है कि वो रोबो अभी भी यही है। अब डियॉन अपनी कंपनी के ओनर के पास जाता है ताकि वो अपने प्रोग्राम को उस रोबो के अंदर डाल सके, पर उस लेडी को डियॉन का प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने से उसकी प्रॉफिट कम हो जाती और वो उसके आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। अब डियॉन सोचने लगता है
कि वो क्या करे, और वो डिसाइड करता है कि मैंने इतनी मेहनत से इस AI को डेवलप किया है तो मैं उसे जरूर चेक करूंगा। और डियॉन चुपके से कंपनी के क्रैश एरिया में जाता है और उस टूटे हुए रोबोट को अपनी कार में डालकर वहां से ले जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वो तीनों चोर मिलते हैं और डियॉन को किडनैप कर लेते हैं और डियॉन को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। अब वो चोर डियॉन से उन रोबो पुलिस को ऑफ करने के लिए रिमोट मांगते हैं और डियॉन बताता है कि ऐसा कोई रिमोट नहीं होता, ये सभी रोबोट सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। अब वो डियॉन की कार की तलाशी लेने लगते हैं जिसमें से उन्हें वो टूटा हुआ रोबो दिखता है, जिससे उन्हें आइडिया आता है और वो डियॉन को इस रोबो को रीप्रोग्राम करने को बोलते हैं ताकि वो रोबो उनकी चोरी करने में मदद कर सके। अब डियॉन बोलता है कि ये एक नया प्रोजेक्ट है जिसे मैं उस रोबो के ऊपर ट्राई करूंगा, अगर वो काम कर गया तो तुम जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। वो रोबो तैयार होने के बाद एक छोटे बच्चे के जैसा होगा, तुम उसे जैसा सिखाओगे वो वैसा ही करेगा, वो वैसा ही बनेगा। अब डियॉन अपने प्रोग्राम को उस रोबोट के अंदर डालता है और वो काम करना शुरू कर देता है। ये रोबोट अभी एक छोटे बच्चे की तरह मासूम होता है, जिसे जो सिखाया जाए वो वही सीख जाता है। अब वो उस रोबो का नाम चैपी रखते हैं और वो सभी चोर डियॉन को वहां से भगा देते हैं। पर डियॉन यहाँ से नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो चैपी के साथ रहकर उसे सब सिखाना चाहता था, पर उसे वहां से जाना पड़ता है। अब अगले सीन में हमें वेंस नजर आता है जो अपने कंपनी में जाकर डियॉन के बनाए गए एक सिक्योरिटी की को चुराने वाला था, पर वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो वहां पर नहीं है और उसने पिछले बार डियॉन को यहाँ से जाते हुए देखा था, इसलिए उसे शक होता है कि डियॉन ने ही वो सिक्योरिटी की ली है। अब अगले सीन में हम चैपी को देखते हैं जिसे स्पाइडर रॉबरी करने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। स्पाइडर चैपी को गन फायर करना सिखा रहा था, पर चैपी के लिए ये सब नया था, इसलिए चैपी ठीक से गन फायर नहीं कर पा रहा था। अब हम फिर से डियॉन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है। तभी उसके पास वेंस आता है और डियॉन पर गन तानकर उस कार्ड को मांगता है, पर डियॉन के मना करने पर वो ये सब मजाक था बोलकर वहां से चला जाता है। अब डियॉन फिर से चैपी से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है, पर वेंस भी उसका पीछा करने लगता है। अब डियॉन वहां पहुंचता है और चैपी के पास जाता है। चैपी का बिहेवियर पहले से कुछ चेंज होता है क्योंकि चैपी उन चोरों से बुरी बातें सीख रहा था, इसलिए डियॉन चैपी से वादा मांगता है कि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे और तुम किसी तरह की लूट पाट नहीं करोगे। और चैपी वादा करता है और डियॉन चैपी को पेंटिंग करना सिखाता है और ये सब करते हुए वेंस उसे छुपकर देख रहा होता है। तभी यहाँ स्पाइडर आ जाता है और डियॉन को यहाँ देखकर नाराज हो जाता है और डियॉन को वहाँ से डराकर भगा देता है। अब स्पाइडर चैपी को शहर घुमाने के बहाने ले जाता है और चैपी को बहुत दूर ले जाकर कार से उतार देता है। वहाँ पर कुछ आवारा लड़के होते हैं। अब स्पाइडर चैपी को यहाँ पर छोड़कर चला जाता है ये बोलकर कि तुम्हें घर अकेले आना है। शुरुआत में तो वो लड़के चैपी को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो उसे पुलिस वाला समझ रहे थे, पर बाद में उन आवारा लड़कों को पता चलता है कि ये एक डम पुलिस है, इसलिए वो सभी चैपी को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, उसे पत्थर से मारना शुरू कर देते हैं और उसकी बॉडी पर आग लगा देते हैं। चूंकि चैपी अभी मासूम था इसलिए वो अपनी रक्षा नहीं कर पाता और चैपी वहां से भागने लगता है और कुछ दूर जाकर वो रुकता है। दूसरी ओर हम वेंस को देखते हैं जो अपने दो आदमियों के साथ चैपी को ट्रैक करते हुए उसके पास पहुंचता है और चैपी को पकड़कर उसके साथ ले जाता है और उसके सिक्योरिटी की को निकाल लेता है और चैपी का एक हाथ काट देता है। अब चैपी अपने आप को बचाने के लिए उन्हें धक्का देकर वहां से भाग जाता है और वेंस के आदमी भी उसका पीछा नहीं करते क्योंकि उन्हें वो मिल गया था जो उन्हें चाहिए था। अब चैपी भागते हुए अपने घर पहुंचता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर वो लड़की काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे चैपी से लगाव हो गया था। अब वो लड़की और अमेरिका चैपी की बॉडी में एक नया हाथ लगाते हैं जिसे डियॉन ने लाकर रखा होता है। अब हम डियॉन को देखते हैं जो एक गन शॉप से गन लेकर जा रहा होता है क्योंकि वो उन सभी चोरों को डराकर चैपी को अपने साथ लाना चाहता था। अब अगले सवेरे हम चैपी को देखते हैं जिसके पास फिर से स्पाइडर आता है और चैपी से अपने की माफी मांगता है और उसे फिर से रॉबरी के लिए प्रिपेयर करने लगता है क्योंकि उसने डियॉन से वादा किया था कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, इसलिए चैपी गन शूट करने से मना कर देता है। पर अमेरिका बोलता है कि अगर कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे तो तुम अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे हथियारों का यूज करना सीख जाओ। अब स्पाइडर और अमेरिका चैपी को बहुत से हथियार चलाना सिखाते हैं और चैपी को एक गैंगस्टर जैसा लुक देते हैं और चैपी को बताते हैं कि इन हथियारों का यूज करके
तुम किसी स्लीपी आदमी को सुलाकर उसकी मदद कर सकते हो। दरअसल स्पाइडर और अमेरिका चैपी को बेवकूफ बनाकर अपना काम करवाना चाहते थे और चैपी को अपने साथ ले जाते हैं। और स्पाइडर चैपी को दूर खड़ी एक कार को दिखाकर बोलता है कि ये मेरी कार है, उस आदमी ने ये मेरे से छीनी है, तुम मेरी कार वापस लाओ। और चैपी वो कार ले आता है और ऐसे ही चैपी को बेवकूफ बनाकर बहुत से कार की चोरी कर लेते हैं और सभी कारों को एक और क्रिमिनल के पास ले जाते हैं, जो उन्हें इन कारों के बदले बहुत से गन्स और हथियार देता है जिससे स्पाइडर और उसकी टीम डकैती कर सके। अब हम चैपी को देखते हैं जिसकी बैटरी लो हो गई थी, इसलिए चैपी स्पाइडर से अपने लिए एक नई बैटरी मांगता है और स्पाइडर चैपी को बताता है कि तुम्हारी बैटरी रिप्लेस नहीं की जा सकती। तो चैपी बोलता है तो क्या मैं मर जाऊंगा? इस बात पे स्पाइडर बताता है कि तुम्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम तुम्हें एक नया बॉडी में ट्रांसफर कर दें, पर तुम्हारी बॉडी बड़ी महंगी है जिसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और हम डकैती करके ही वो पैसा कमा सकते हैं। अब वो अपने अड्डे पर वापस आते हैं। कुछ देर बाद यहाँ डियोन आता है और वो चैपी से बात करने की कोशिश करता है, पर चैपी वहाँ से चला जाता है। डियोन उसके पीछे जाकर पूछता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, और चैपी बोलता है कि मुझे स्पाइडर ने बताया कि तुमने मुझे जानबूझकर ऐसी बॉडी में डाला जो मर रहा है, जिसकी बैटरी लो है। अब हम दूसरे और वेंस को देखते हैं जो उस सिक्योरिटी की मदद से डियोन के बनाए गए सभी रोबोट्स को आपस में शॉर्ट करवा देता है, जिससे वो सभी रोबोट्स रुक जाते हैं और चैपी भी रुक जाता है। सभी रोबो पुलिस के रुकने से सिटी में क्राइम बढ़ने लगता है। अब हम डियोन को देखते हैं जो चैपी को ठीक करने के लिए फैक्ट्री में ले जाता है। उसे यहाँ देखकर वेंस छुप जाता है और डियोन चैपी को ठीक करके यहाँ से तभी चैपी को वो बड़ा सा रोबोट नजर आता है जिसे वेंस ने बनाया था और चैपी उस रोबो के पास रखे एक न्यूरोट्रांसमीटर को दिखाकर पूछता है कि ये क्या है, और डियोन बताता है कि इसकी मदद से इंसानी दिमाग द्वारा भेजे गए सिग्नल्स के सहारे इस रोबो को चलाया जाता है। और चैपी को यहाँ पर एक नई बॉडी भी नजर आती है और चैपी डियोन से बोलता है कि तुम मुझे इस बॉडी में ट्रांसफर कर दो जिससे मैं जिंदा रहूंगा। पर डियोन बोलता है कि तुम्हें दूसरी बॉडी में नहीं डाला जा सकता क्योंकि तुम कोई प्रोग्राम नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो, तुम इंसानों की तरह सोचते हो, तुम्हें कॉपी नहीं किया जा सकता। पर चैपी बोलता है कि मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ लूंगा और चैपी उस न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर वहां से भाग जाता है और अपने अड्डे में जाकर उस न्यूरोट्रांसमीटर के सहारे ब्रेन की मेमोरी को कॉपी करने की कोशिश करने लगता है और वो उसे सबसे पहले उस लड़की पर ट्राई करता है, फिर उसे अपने सर पर ट्राई करता है और फाइनली वो अपनी मेमोरी कॉपी करने में कामयाब होता है। अब स्पाइडर उसके पास आता है और चैपी को अपने साथ डकैती के लिए ले जाता है। चैपी भी उसके साथ चला जाता है क्योंकि स्पाइडर ने बोला था कि डकैती के बाद मैं तुम्हें नई बॉडी दिलाऊंगा। अब उनका पूरा ग्रुप बैंक में चोरी कर रहा होता है और ये सब न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे एक रोबोट चोरी में उनकी मदद कर रहा है। ये न्यूज में देखकर डियोन काफी शौक हो जाता है और वो सभी चोरी करके वहां से निकल जाते हैं। अब हम वेंस को देखते हैं जो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। वो चाहता था कि डियोन के रोबोट्स की जगह उसके रोबोट्स तैनात किए जाएं और उसे ये करने का परमिशन मिल जाता है और वेंस उस रोबो के सहारे चैपी को मारने के लिए निकल जाता है। अब डियोन चैपी के पास जाता है और उसे बताता है कि जल्द ही यहाँ पर एक बड़ा सा रोबोट आएगा और वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और डियोन उसे रोकने के लिए एक बड़ी सी गन भी लाता है। तभी वहाँ पर वो रोबो आ जाता है और उन सभी पर फायर करने लगता है। उससे बचने के लिए सभी छुपने लगते हैं पर वो रोबो अमेरिका को मार देता है। इस गोलीबारी में डियोन को भी गोली लग जाती है, इसलिए चैपी उस न्यूरोट्रांसमीटर को लेकर उस लड़की के साथ डियोन को एक कार में बैठाकर वहाँ से निकलने लगता है और स्पाइडर उस रोबो का ध्यान बटाने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और वो रोबो स्पाइडर को शूट करने ही वाला था कि वो लड़की कार से नीचे उतरकर उस रोबो पे फायर करती है, जिसके कारण उस रोबो का ध्यान उस लड़की पे आ जाता है और वो उस लड़की पे फायर करने लगता है और उसे मार देता है। चैपी उस रोबो को मारने के लिए उस पर एक बॉम्ब चिपका देता है और रिमोट के एक बटन को दबाने से वो रोबो ब्लास्ट हो जाता है। इस रोबो को बेंस कंट्रोल कर रहा होता है। अब स्पाइडर उस लड़की को दफनाने के लिए वहाँ रुक जाता है और चैपी बोलता है कि मैं उसे और डियोन दोनों को बचा लूंगा। ये बोलकर चैपी डियोन को फैक्ट्री ले जाता है। चैपी को यहाँ पर देखकर वेंस उस पर गन फायर करने लगता है
और चैपी पलटकर वैंस को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। अब चैपी डियोन को बचाने के लिए एक नई बॉडी ढूंढता है, पर यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉडी होती है जिससे या तो डियोन को बचाया जा सकता है या चैपी अपने आप को बचा सकता था। पर चैपी अपना सेक्रीफाइस देकर डियोन को एक नए रोबो बॉडी में ट्रांसफर करता है। अब डियोन एक नए रोबो बॉडी में आ गया था। अब डियोन को आइडिया आता है कि हम चैपी को सैटेलाइट के थ्रू सबसे पास के रोबोकॉप में ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो ऐसा ही करता है। अब चैपी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो चुका था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डियोन वहाँ से निकलकर बाहर चला जाता है। बाहर में कुछ दूर जाने पर डियोन को चैपी नजर आता है जो एक नया बॉडी में आ गया था। अब वो दोनों अपने अड्डे में जाते हैं और डियोन, स्पाइडर और चैपी उस लड़की को दफनाते हैं और चैपी बोलता है कि ये सिर्फ एक बॉडी है, मैं आपकी रूह को एक नए बॉडी में ट्रांसफर करके आपको वापस ले आऊंगा। अब यहाँ की गवर्नमेंट चैपी के बिहेवियर को देखकर सभी रोबो पुलिस को बैन कर देती है, क्योंकि चैपी ने क्रिमिनल्स का साथ देना शुरू कर दिया था। उन सभी फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया था जहां इन रोबोट्स को बनाया जाता था और चैपी को अपराधी घोषित कर दिया गया था। इसलिए चैपी अब छुप कर रहता है। अब हम चैपी को देखते हैं जो उस कंपनी के सभी मशीनों को हैक करके एक रोबो बॉडी बनाता है और उसमें उसी लड़की के मेमोरी को डालता है, जिससे वो लड़की फिर से इस दुनिया में वापस आ जाती है और इस तरह ये अमेजिंग मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।